एक दिन राजा ने अपने राज पंडित से एक सवाल पूछा कि राज पंडित, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता? राज पंडित काफी देर तक सोचता रहा, परंतु वह इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। आखिर में राजा ने अपने राज पंडित से कहा, पंडित, इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों में बताओ, नहीं तो तुम्हें नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। राज पंडित चिंतित होकर उस सवाल का जवाब ढूंढने निकला। 6 दिन बीतने के बाद भी राज पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर जब वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक गरुड़िए से हुई। गरुड़िए ने राज पंडित से उदासी का कारण पूछा। क्या हुआ पंडित जी, आप बहुत उदास दिख रहे हैं। अरे भाई, राजा जी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। पंडित ने उसे सारी बातें बता दी। मेरे पास पारस पत्थर है, उससे आप कितना भी सोना बना सकते हैं। फिर आपको राजा के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। पहले तो पंडित ने सोचा कि मैं इस मामूली गरुड़िए का चेला क्यों बनूं। इसके बाद में पारस पत्थर के लालच में राज पंडित, ठीक है, मैं तुम्हारा चेला बनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पहले भेड़ का दूध पीना होगा, फिर मैं आपको अपना चेला बनाऊंगा। यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस पत्थर नहीं दूंगा। ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ। अब तो मैं दूध को पहले जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा दूध पिलाएगा। तो पारस पत्थर भूल जाओ पंडित जी। मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। अब तो मरे हुए इंसान की खोपड़ी में दूध दूंगा, जूठा करूंगा, कुत्ते से चटवाऊंगा, फिर तुझे पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस पत्थर। नहीं तो अपना रास्ता नापो पंडित जी। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बहुत कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। मिल गया जवाब। यही तो है कुआं लोभ का, जिसमें आदमी गिर जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस पत्थर के पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। लालच बुरी बला है, यह बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कई बार हम लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अच्छे या बुरे का फर्क ही भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अपना स्वाभिमान भी भूल जाते हैं। ऐसे लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन लालच की वजह से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए लालच से बचकर। एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता एक जौहरी थे। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। बेटा, पापा की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। तुम बाजार से पापा के लिए दवा ले आओ जाकर। हाँ माँ, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। जैसे ही गट्टू दवा लाने की सोचता है, तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। बेटा देख तो, तेरे पापा हिलडुल भी नहीं रहे हैं। पापा नहीं, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो पापा, उठो। पिता के निधन के बाद परिवार में आर्थिक संकट आ जाते हैं। ऐसे में घर चलाने के लिए माँ ने अपना एक कीमती हार दिया और कहा, इसे अपने चाचा के दुकान पर दिखा देना, वे भी एक जौहरी हैं। इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वह ले आना। गट्टू हार लेकर अपने चाचा की दुकान पहुंचा। गट्टू ने जब अपने चाचा को हार दिखाया तो चाचा ने हार को अच्छे से देखा और कहा, बेटा, अभी बाजार बहुत मंदा है, इसे थोड़ा रुक कर बेचना तो अच्छे दाम मिलेंगे। फिलहाल तो तुम मेरी दुकान पर नौकरी कर लो।
वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़के की जरूरत है। ठीक है चाचा, इससे मेरे घर का खर्च चल जाएगा और आपकी मदद भी हो जाएगी। लड़का अगले दिन से दुकान का काम सीखने लगा। वहाँ उसे हीरो व रत्नों की परख का काम सिखाया गया। अब उस लड़के के घर पर आर्थिक समस्याएं नहीं रही। धीरे धीरे रत्नों की परख में उसका यश दूर दराज के शहरों तक फैलने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास अपने गहनों की परख करवाने आने लगे। बेटा, जो हार तुम बेचना चाहते थे उसे अब ले आओ। माँ, वो हार मुझे दे दो बेचने के लिए। माँ ने जैसे ही वह हार बेटे को दिया तो उसने हाथ में लेकर गौर से देखा तो पाया कि वह हार तो नकली है। गट्टू तुरंत दौड़कर चाचा के पास पहुंचा। चाचा जी, मेरा हार नकली है, ये सच आपने तभी क्यों नहीं बताया जब मैं इसे बेचने आया था? इस पर चाचा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उस समय सच बताता तो तुम्हें लगता कि संकट की घड़ी में चाचा भी हमारे कीमती हार को नकली बता रहे हैं और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। लेकिन आज जब तुम्हें खुद ही गहनों को परखने का ज्ञान हो गया है तो अब तुम खुद ही असली और नकली की पहचान कर सकते हो।